इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्शन को प्रूफ करने वाले हैं। मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये कैसे होता है। इसको प्रूफ करने का जो दो इम्पॉर्टेंट मेथड जो मैं बताता हूँ उसमें से एक है फर्मेट प्रिंसिपल। तो फर्मेट प्रिंसिपल पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों ही प्रूफ किया जाता है। इस वीडियो में मैं रिफ्लेक्शन को प्रूफ करूंगा फर्मेट प्रिंसिपल से, और जब रिफ्रैक्शन स्टार्ट होगा उस समय मैं फर्मेट प्रिंसिपल से रिफ्रैक्शन को प्रूफ करूंगा। देखिए इस प्रिंसिपल का यूज करके कैसे रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया जाता है। फर्मेट प्रिंसिपल कहता है कि लाइट उस पाथ को ट्रेवल करती है जिस पे चलने पे उसको मिनिमम टाइम लगेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। मीन्स लाइट ट्रेवल on the path which takes minimum time to reach one point to another point। ओके, तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। ओके, और लाइट रे को एक मिरर से टकरा के जाना है। ठीक है, तो लाइट रे ऐसे टकराया फिर ऐसे गया। ठीक है, ऐसे टकराया और इस तरीके से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया। ये तो ऐसे भी जा सकता था ना, ये ऐसे भी जा सकता था। ठीक है, ये एंगल कुछ होता, ये एंगल कुछ होता, लेकिन मान लेते कि ऐसा ही कुछ गया होगा, लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ये हम लोगों को प्रूफ करना है। ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ए और बी के बीच के डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, डी एज्यूम कर लेते हैं। तो ये थीटा है और ये एंगल अल्फा है। ठीक है, हम लोगों को प्रूफ करना है कि थीटा और अल्फा बराबर होगा। ओके, और ये जो डिस्टेंस है इसको x मान लेते हैं, तो ये निश्चित तौर पे d माइनस एक्स होगा। और ये जो नॉर्मल का जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, इसको y मान लेते हैं। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर समझिए कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो लेंथ प्लस ये लेंथ, इतना ही तो लाइट ट्रेवल किया है ना। मतलब लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड, ये डिस्टेंस प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये लेंथ ट्रेवल किया है लाइट यहाँ से यहाँ तक, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से यहाँ तक रूट अंडर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया। इसको यदि ओ मान ले तो ये क्या हो गया, ए ओ बी लेंथ का वैल्यू हो गया। ठीक है ना। ये जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ, इसको यदि आप L मानो तो ये टोटल लेंथ ये लाइट ट्रेवल किया है। ये जो लेंथ होना चाहिए ये मिनिमम होना चाहिए। यदि ये लेंथ मिनिमम होगा तो टाइम भी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मिनिमम लगेगा, क्योंकि एक ही मीडियम है। ये एक टाइप का होमोजीनियस आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम है। तो आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम ये है, तो निश्चित तौर पे लाइट का जो स्पीड होगा वो इक्वल होगा, सेम होगा। इस पाथ पे कहीं पर भी हर जगह सेम होगा, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि ये L का यदि वैल्यू मिनिमम हो जाएगा तो फिर ये मिनिमम लेंथ ट्रेवल किया है, जो कि फर्मेट प्रिंसिपल कहता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा, इस L का मिनिमम वैल्यू कब होगा, तो dl/dx कर देते हैं। x के किस वैल्यू के लिए इस L का वैल्यू मिनिमम होगा। यदि ये L मिनिमम हो गया तो मिनिमम टाइम में लाइट रे A से B तक पहुंचेगा मिरर से टकरा के। ठीक है, तो dl/dx यदि कीजिएगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1/2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x। y कांस्टेंट है, 0 हो गया y का। x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्लस यहाँ पे क्या हो गया 1/रूट अंडर डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2 टू दी पावर 1/2 है ना, तो कुछ ऐसा आएगा। और उसके बाद इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2 डी माइनस एक्स, और डी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये -1 आएगा, कुछ ऐसा आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो ये dl/dx का वैल्यू यदि 0, जिस पॉइंट पे जिस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा उसी के लिए ये L का वैल्यू मिनिमम होगा। ये मैक्सिमा मिनिमा का रूल है। ठीक है, तो dl/dx को हमने 0 कर दिया। अब कैलकुलेट कर लेते हैं x और d के बीच में क्या रिलेशन होगा। यदि ये लेंथ
ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ बराबर हो जाता है तो थीटा और अल्फा भी बराबर हो जाएगा। सही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और बात, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। तो x/√x² प्लस वाई स्क्वायर क्या है? x/√x² प्लस वाई स्क्वायर क्या है? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा हो गया। x/√x² प्लस वाई स्क्वायर, x बाई ये थीटा है, इसके लिए परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो ये साइन थीटा हो गया। और ये क्या हो गया देखिए, d माइनस एक्स बाई ये डिस्टेंस, ये 2 से 2 कट गया, d माइनस एक्स बाई ये हाइपोटेनस, d माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये साइन अल्फा हो गया। -1 लगा हुआ है, माइनस साइन अल्फा एंड दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पता चल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा आ रहा है। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू अल्फा आ रहा है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लाइट रे इसी एंगल पे नॉर्मल के साथ बना रही है, इंसिडेंट लाइट रे। और अल्फा क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहे वो है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू अल्फा। इस तरीके से फर्मेट प्रिंसिपल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। लाइट रे उस पाथ पे ट्रेवल करती है जिस पाथ पे उसको मिनिमम टाइम लगता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में। दिस इज कॉल्ड फर्मेट प्रिंसिपल। और इस प्रिंसिपल का यूज करके हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ किया है कि थीटा इक्वल्स टू अल्फा होगा, ठीक है। एक सेकेंड मेथड मैं जो बताता हूँ, इस मेथड में क्या है कि जैसे मान लेते हैं कि लाइट रे एक ही मीडियम, ये क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन की जब बात कर रहे हैं आप तो एक ही मीडियम है, लाइट रे टकरा के एक ही मीडियम में रह रही है ना। तो जो लाइट का जो मोमेंटम होगा वो सेम होगा, वो इक्वल होगा, ओके। लाइट का जो वेवलेंथ होगा या मोमेंटम होगा वो सेम होगा क्योंकि एक ही में। आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक आइसोट्रोपिक होमोजीनियस मीडियम, मतलब हर जगह यदि मीडियम सिमिलर है, एक ही तरह का है, जैसे एयर है तो हर जगह एयर मीडियम ही है, तो उस केस में लाइट का स्पीड सेम रहता है। लाइट का स्पीड कब बदलता है? जब मीडियम चेंज होता है, तब लाइट का स्पीड बदलता है। लाइट का स्पीड यदि नहीं बदलेगा, ठीक है, अच्छा, मीडियम के बदलने से भी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है, लाइट का फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। आप ये जानते हैं कि किसी लाइट का जो कलर है, लाइट का जो कलर है दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, या आप कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कलर, कलर इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो आप ये समझ सकते हैं कि लाइट यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है, लेकिन स्पीड बदल जाता है। और स्पीड इक्वल टू क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होता है ना। स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू क्या होता है? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो मीडियम के बदलने से बदल नहीं रहा है, तो कौन बदलेगा? वेवलेंथ बदलेगा, ठीक है। और यदि मीडियम सेम है तो स्पीड भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है। मतलब सिमिलर मीडियम में होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम मतलब सिमिलर मीडियम, सिमिलर मीडियम में वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ये तीनों कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो लाइट का जो इस मीडियम में जो मोमेंटम होगा वो h बाई लैम्डा के बराबर होगा। मोमेंटम इक्वल टू h बाई लैम्डा लिखते हैं, ये मोमेंटम हो गया। और ये मोमेंटम का यदि डायरेक्शन देखें तो वो ये डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। अब यदि फाइनल मोमेंटम देखें, बाद में टकराने के बाद जो मोमेंटम है फिर से वो h बाई लैम्डा ही होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन अब इस तरफ हो गया, मतलब मोमेंटम के डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो मोमेंटम का जो डायरेक्शन, मोमेंटम एक्स एक्सिस के लॉन्ग चेंज नहीं होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग चेंज होगा, क्योंकि कॉलिजन जो हो रहा है लाइट के पार्टिकल, फोटोन का जो कॉलिजन हो रहा है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, ये नॉर्मल के लॉन्ग हो रहा है ना। मोमेंटम में चेंज वाई एक्सिस के लॉन्ग हो रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, ओके। तो यदि एक्स एक्सिस के लॉन्ग कोई मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा, तो यदि आप इसको थीटा और इसको अल्फा एंगल मानते हैं तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? इनिशियल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये हो जाएगा h बाई लैम्डा साइन थीटा हो जाएगा ना। और फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ये कितना हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस h बाई लैम्डा साइन अल्फा। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग कॉलिजन नहीं हो रहा है, कॉलिजन किस डायरेक्शन में हो रहा है? वाई एक्सिस के लॉन्ग, मतलब वाई एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम में चेंज आएगा, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम में चेंज नहीं आएगा। मींस चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस शुड बी जीरो। और यदि आप इसको जीरो करोगे तो h बाई लैम्डा साइन थीटा इक्वल्स टू h बाई लैम्डा साइन अल्फा हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया,
तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा आ गया और थीटा इक्वल्स टू अल्फा आ गया। एक ये मेथड है, इससे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर सकते हो और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का जो लॉ है वो दो है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए। और सेकेंड लॉ क्या है कि इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ठीक है, या इसको नॉर्मल को यदि कैपिटल एन लिखे तो इंसिडेंट लाइट रे नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये जो होगा ये कोप्लेनर होगा। यही है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। इंसिडेंट लाइट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड लाइट रे ये तीनों कोप्लेनर होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। और इस तरीके से आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं देख लेता हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का वेक्टर फॉर्म क्या हो सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।